हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे बेटा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराएंगे। मॉडल पेपर किस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सामाजिक विज्ञान का है। किसका है बेटा? सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। और इसी तरह सेम ही आपके बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम 2024 में सामाजिक विषय का पेपर आने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना होता है। तो क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट। क्यों? क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होता है, उसमें ही आपको लिखना होता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है बेटा। ये यूपी बोर्ड के लिए है। मैं बार बार बता दूं, ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर यूपी बोर्ड को ही फोकस करके चल रहा हूं, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से ही हूं और यूपी बोर्ड का ही मैंने पढ़ा है और साथ में अब भी पढ़ा रहा हूं। तो मैं यूपी बोर्ड की जो तैयारी है वो अच्छे से करवा रहा हूं। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से हैं तो आप अपने बोर्ड से मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान के लिए है बेटा। और ये मॉडल पेपर है। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। निर्देश दिए रहेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। और जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में आ एवं बा में विभाजित होता है। और 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको OMR शीट पे करना होता है। तो खंड ये कुछ इस प्रकार का होगा। खंड आ जो है वो 20 अंकों का होगा और कुछ इस प्रकार होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना होगा। तो आइए हम इनका सोल्यूशन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ। इसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने सामाजिक विषय की वीडियो या प्लेलिस्ट देखी होगी तो आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, प्रारंभ हुआ, वह किस देश से हुआ था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर जर्मनी, बी नंबर इटली, सी नंबर फ्रांस, डी नंबर इंग्लैंड। तो इसका उत्तर क्या है बेटा? फ्रांस है। फ्रांस में क्या हुआ था बेटा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? जो महात्मा गांधी है वो अफ्रीका से भारत कब लौटे? वर्ष 1915 में, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वर्ष 1916 में। तीसरा ऑप्शन वर्ष 1918 में। चौथा ऑप्शन वर्ष 1920 में। तो उत्तर क्या है? वर्ष 1915 में। जो गांधी जी हैं वो अफ्रीका से भारत कब लौटे बेटा? वर्ष 1915 में। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? जो दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ए नंबर सोने के लिए, बी नंबर हीरों के लिए, सी नंबर कोयला खानों के लिए और डी नंबर तांबा की खान के लिए। तो दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। चौथा क्या है? संसाधनों का विकास निम्न में किस पर निर्भर करता है? जो संसाधन के विकास है वो किस पर निर्भर करते हैं, ये आपको बताना है। ए नंबर उनकी संभाव्यता पर, बी नंबर उनकी प्रौद्योगिकी पर और सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों। उनकी संभाव्यता पर और उनकी प्रौद्योगिकी पर जो है वो संसाधन का विकास निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्न में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं? ए नंबर चीता, पहाड़ी कोयल, सी नंबर मधुका, इनिस गणेश और डी नंबर ये सभी। तो जो बेटा उपजातियां हैं दयनीय अवस्था में हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, तो ये सभी हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं वो लुप्त होने के कगार पर, प्रजातियां जो हैं ये लुप्त होने के कगार पर हैं। 6 नंबर, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? ए नंबर काफी, सी नंबर तंबाकू, बी नंबर तंबाकू, सी नंबर उर्वरक और डी नंबर चाय। तो उर्वरक जो है वो भारत निर्माण नहीं करता इस वस्तु का। ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है ये हम देखेंगे। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत ए नंबर सेवाएं, बी नंबर कृषि, सी नंबर उद्योग और डी नंबर व्यापार। तो भारत में आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है वो कृषि है, आप सभी जानते ही होंगे। फिर 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से धात्विक खनिज है? ए नंबर तांबा, बी नंबर अभ्रक, सी नंबर हीरा और डी नंबर चूना। तो जो तांबा है वो क्या है बेटा? धात्विक खनिज है। इस प्रकार आप 8 क्वेश्चन समझ गए होंगे और उनके आंसर भी। ठीक है, आगे हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? ए नंबर NH 44,
बी नंबर NH2 और सी नंबर NH31, डी नंबर NH28। तो NH31 जो है सी नंबर वो क्या है बेटा, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। तो इसका आंसर आप देखेंगे ए नंबर उत्तरी यूरोप, बी नंबर पश्चिमी यूरोप, सी नंबर पूर्वी यूरोप और डी नंबर दक्षिणी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप में बेल्जियम जो है वो एक क्या है, छोटा सा स्थित देश है। किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में और पश्चिमी यूरोप में। ठीक है। 11 नंबर है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है। ए नंबर प्राचीन लोकतंत्र, बी नंबर आधुनिक लोकतंत्र और सी नंबर मध्यकालीन लोकतंत्र और डी नंबर स्थानीय लोकतंत्र। तो बी नंबर जो है आधुनिक लोकतंत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। ए नंबर एकत्रित करने की, बी नंबर समाधान करने की और सी नंबर विचार करने की और डी नंबर सामाजिकरण करने की। तो इसका सही आंसर है समाधान करने की। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। ए नंबर सांस्कृतिक, बी नंबर सामाजिक, सी नंबर समावेशी और डी नंबर आर्थिक। तो जो सामाजिक है वो सही हो जाएगा। जो जाति धर्म और लिंग आधारित है मतभेद हैं वो समाज में असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। किस रूप में बेटा, सामाजिक रूप में दिखाई देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते। ए नंबर सामाजिक व्यवहार, बी नंबर स्वतंत्र व्यवहार, सी नंबर सकारात्मक व्यवहार और डी नंबर सांस्कृतिक व्यवहार। तो स्वतंत्र व्यवहार जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। ए नंबर नागरिक की, बी नंबर प्रजातंत्र की, सी नंबर अधिकारीगण की और डी नंबर शासक दल। तो नागरिक क्या है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था से यह उम्मीद की जाती है कि जो ऐसी सरकार हम बनाएंगे जो नागरिक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ए नंबर राजतंत्र शासन, बी नंबर लोकतांत्रिक शासन और सी नंबर लालशाही शासन और डी नंबर प्रजातांत्रिक शासन। तो लोकतांत्रिक शासन जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। ए नंबर आय, बी नंबर औसत आय, सी नंबर राष्ट्रीय विकास और डी नंबर उच्च विकास। तो आय का जो महत्वपूर्ण घटक है वो, विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आय है। क्या है बेटा, आय। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए नंबर खनन, बी नंबर निर्माण, सी नंबर सूचना और डी नंबर बैंकिंग। तो जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 19 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, बी नंबर लाभ कमाना, सी नंबर रोजगार देना और डी नंबर उत्पादों की गुणवत्ता। लाभ कमाना, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका उद्देश्य क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। 19 नंबर है, 20 नंबर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ए नंबर वर्ष 1982 में, बी नंबर वर्ष 1985 में और सी नंबर वर्ष 1984 में और डी नंबर वर्ष 1986 में। तो वर्ष 1986 में जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया। तो इस प्रकार आपने क्या किया, आपने 20 MCQs का सोल्यूशन कर दिया। अब आपको क्या करना था, उसका आंसर जो है वो OMR शीट में उनका सोल्यूशन कर देना था। इस प्रकार से आपने खंड आ कर दिया। अब खंड बा में वर्णनात्मक ए प्रश्न करेंगे, उसमें 80 शब्दों में आपके आंसर पूछे जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आप ये 20 MCQ समझ गए होंगे और ये MCQs इंपॉर्टेंट भी थे। इसी तरीके से आपके परीक्षा में MCQs पूछे जाएंगे। आपको 20 नंबर के MCQs करके क्या कहते हैं OMR शीट में उनका सोल्यूशन कर देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।